समझ नहीं पाते थे, तो कन्नाट प्लेस में खड़े होकर के लोगों को इनवाइट करते थे कि क्योंकि उनको सब पता था बिजनेस में बहुत बड़ी सफलता मिल सकती है। आज वही शख्स है जो उसी कन्नाट प्लेस में 25 लाख की कार में घूमता है और कम से कम 1 करोड़ रुपए सालाना कमाता है। ये तो बिल्कुल आप झूठ सर के जैसा बनने वाले हो, क्योंकि वो भी किसी को नहीं जानते, तुम भी किसी को नहीं जानते हो। तो सर चलिए डीडी बनाते हैं, मिलकर काम करते हैं, ठीक है। ये दूसरा, लेकिन भाई ट्रिपल एफ वगैरह थोड़ा ख्याल रखिएगा। और आखिरी में जवाब सवाल के साथ जब कंप्लीट होगा, सवाल प्रश्नात्मक होना चाहिए। ये बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन, बिल्कुल इसमें अमिताभ का म्यूजिक स्टार्ट हो जाना चाहिए। हमारे पास पैसा नहीं है सर, सब कुछ सही है लेकिन सब कुछ सही है लेकिन मैं इस बिजनेस को कैसे करूं, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। 15 दिन बाद दूंगा। पहली बात खुद कॉमेंट को आप मत लिखिएगा, वो क्वेश्चन को ऐसा लिखने की जरूरत भी नहीं आप लोग को। क्वेश्चन तो सबको पता है, उठते रहता है, आंसर समझिएगा। सबसे पहले सवाल मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहूंगा, ये सबसे बड़ा झूठ है दोस्तों, मैं क्लियर बता रहा हूं। सबसे बड़ा झूठ है हमारे पास पैसा नहीं है। बस अंतर इस बात का है कि उसको इस काम की जरूरत महसूस नहीं है, इसलिए बोल रहा है पैसा नहीं है। मैक्सिमम लगभग सभी के पास पैसे होते हैं, नहीं तो एटीएम पे इतना लंबा लाइन नहीं लगता। आज बैंक जितना खुलता उतना ग्राहक नहीं आ जाते। आज हालत ये है कि आज मतलब एक भिखारी की डेथ हुई थी पेंडा में, तो 6-7 हजार रुपए उसको पोटली से मिला था। तो भिखारी के पास जितने पैसे हैं, हम तो लोगों के पास जाते हैं तो वो स्टैंडर्ड के। तो क्या लगता है पैसा नहीं है, प्रॉब्लम होगा क्या? बस एक चीज की जरूरत है, उसको इस बिजनेस की वैल्यू नहीं समझ में आती, या जो भी चीज है कि पैसा जुगाड़ करने का फायदा क्या समझ नहीं आता। तो मैं अक्सर क्योंकि ये वाली बात सुनता था या सुनता हूँ कई बार कि यार वो फॉर्म भरा था, क्या वो सर पैसा नहीं है उसके पास। तो क्या बोला सर 1 महीने बाद दूंगा, और क्या बोला सर 15 दिन बाद दूंगा, जुगाड़ कर रहे हैं। ये प्रॉब्लम सुन के हमारे लोग वापिस आ जाते हैं। जबकि इस प्रॉब्लम को अगर आप सॉल्व कर दो तो आपकी डीडी की संख्या आज जितनी भी आ रही कम से कम 4 गुना होने वाली है, ठीक है। तो इस पे आया पर लोग हमारे पास पैसा नहीं है। आज सुभाष जी कितना फॉलो होगा कि फिर से डीडी मत दे दो, सोचो फिर से डीडी देना नहीं पड़ेगा, चिंता मत करो। तो हमारे पास पैसा नहीं है। आप बिल्कुल ठीक बोला सुभाष जी, बहुत सही बात आपने कहा है, सब चीज सही, लेकिन बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसे चाहिए और आपके पास पैसे नहीं है। यार तो बिल्कुल आपके जैसे लोग के लिए तो बिजनेस है, आपके और मेरे जैसे लोगों के लिए। क्योंकि अगर आप करोड़पति रहते हैं, अरबपति, मैं खुद बोलता मत करो, ऑलरेडी इतना पैसा है। यार बिल्कुल आपके और मेरे जैसे लोग के लिए बिजनेस है, क्योंकि यहाँ पे पैसे नहीं, इसीलिए इस काम को करके पैसे कमाना है। और ऐसे कई लोग हैं जो जिनके पास पैसे नहीं थे, आज यहाँ से बहुत पैसे कमा रहे हैं। दूसरा सवाल कीजिए, फिर भी बोलते सर अभी पैसे नहीं है और जॉब वगैरह कर रहे हैं 5 साल 10 साल से। फिर पूछिए आपको कितने साल हो गए जॉब करते हैं, बोला 5 साल। बोला सर आप खुद सोचिए कि 5 साल से आप नौकरी करो, लेकिन आपके पास 7-7.5 हजार रुपए नहीं है। मतलब आपको निश्चित रूप से एक नए काम की जरूरत है, क्योंकि अगले 5 साल भी ऐसे बीत जाएंगे। तो आप बिल्कुल मिलकर के काम कीजिए। और ये बिजनेस इतना प्यारा है कि साल में अगर 1% भी काम होगा ना तो 41 हजार रुपए कमा लेंगे। सिर्फ एक बार जुगाड़ करके आपको क्या करना है, एक ही बार आपको बिजनेस में आने के लिए लगाना है, ठीक है। उसको ही प्रोडक्ट मिल जाएगा। अब उसको फिर भी बोलता सर पैसे तो अभी तो नहीं है, शुरुआत करने के लिए तो क्या लगता है, ये दूसरा सवाल आएगा उसका। लेकिन अमित सर अभी नहीं दे सकता क्योंकि अभी आप पैसे नहीं है, यही बोलोगे, शुरुआत करने के लिए नहीं। फिर एक सवाल, अच्छा सुभाष जी कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा, ठीक है। अगर आपके घर में भगवान न करे कोई समस्या आ जाती है, कोई बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे घर में किसी को इलाज की जरूरत पड़ती है या कोई विपत्ति आ जाती है, घर में हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा किसी को, ठीक है, और डॉक्टर बोलता है आपको 50 हजार लगेगा, 1 लाख लगेगा, तो अब क्या बोलेंगे डॉक्टर को, मर जान तो मेरे पास तो पैसे नहीं, क्या बोलोगे? क्या करोगे आप? जुगाड़ करोगे? सच्चाई है। आप ये सवाल जरूर कीजिएगा, सर अगर घर में विपत्ति आएगी, बुरा मत मानिए, क्योंकि हम लोग आपस में मिल करके बहुत बड़े भविष्य की बात करने वाले हैं। और मैं चाहता हूं कि आप भी इस चीज को समझें जो हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि समस्या पैसे की नहीं है। आप क्या करेंगे? जुगाड़ करेंगे। और जब जब ऐसी समस्या आएगी तब तब क्या करेंगे? जुगाड़। क्योंकि आपके पास पैसे नहीं रहते। तो जब आपके साथ है, आने वाले 5 साल 10 साल में कोई चमत्कार तो होगा नहीं कि अचानक करोड़पति बन गए। तो सर एक बार अगर आप जुगाड़ कर लेते हैं, एक बार आप जुगाड़ कर लेते हैं, और अगर आप उधारी भी पैसे लाते हैं तो बिजनेस बिल्कुल आपको बिल्कुल जिंदगी बदल सकता है। मैं आपको भी बताता हूं कैसे। वो है डस्टबिन। फिर एक कैलकुलेशन आपको दिखा रहा हूं मैं।
और मैं मिलते तक एक छोटा सा घटना बता रहा हूँ। मैं यूनिवर्सिटी में जॉब कर रहा था ना, तो मैं अपने फ्रेंड को बिजनेस के बारे में बताया था, कोरबा में रहता है, तो क्या बोला पता है, पैसे नहीं बोल दिया था। और उसी के एक हफ्ते बाद जब उसको कहीं पता चला यूनिवर्सिटी में जॉब लग रहा है, ठीक है, तो मेरे को फोन किया कि शुरुआत था मेरा एकदम शुरू का, तो यूनिवर्सिटी में पार्ट टाइम कर ही रहा था, जॉब बिजनेस पार्ट टाइम कर रहा था। बोलता है अमित यार यूनिवर्सिटी का पोस्ट निकला है। मैं बोला हाँ निकला है, तो यार कुछ व्यवस्था है क्या, जुगाड़ है क्या? मैं बोला हाँ एक जुगाड़ है। तो बोलता क्या करना पड़ेगा? मैं बोला कुछ नहीं, उसके लिए 2 लाख रुपए 1.5 लाख लगभग लगेगा, अब तेरे नौकरी मिल जाएगा यहाँ पे। बोला यार ज्यादा पैसा? बोला यार मैं थोड़ी लूंगा, वो तो वहाँ के अधिकारी लोग लेंगे। तो पता चला शाम को ना, बोलता है कि 1.5 लाख रुपए मेरा जुगाड़ हो गया, अब तो मेरी नौकरी लगा दे। वही व्यक्ति जो बोल रहा था 5,000 6,000 रुपए नहीं है बिजनेस के लिए, नौकरी लिए कहां से लाया? पैसे नहीं थे कि प्रॉब्लम कुछ और था? प्रॉब्लम पैसे का था क्या? नहीं तो कहां से लाता? यही सच्चाई है कि पैसे सबके पास है, लेकिन हम लोग उसको सही दिशा और उसको दम से नहीं बोल पा रहे कि तेरे को बिजनेस क्यों करना है। अब सपोज सर आप जुगाड़ करके लाते हैं, ठीक है, पैसे जुगाड़ करके लाते हैं, 7,500 में 500 तो आप रखे होंगे, 500 तो रखे रहते लोग, ठीक है। आप बताओ अगर ब्याज में भी 60,000 रुपए आप लेते हो, कितना परसेंट ब्याज मिलता है मार्केट में महीने का? ज्यादा से ज्यादा 10%, ठीक है। तो आप बताओ सर 4 महीने का ब्याज कितना होगा? 2800 रुपए होगा, ठीक है, इतना ही होगा 4 महीने का ब्याज। क्योंकि आप व्यवस्था कर सकते हो अगर आप चाहो तो। आप बोल रहे हो कि मैं करूंगा, अगर आप ऐसी व्यवस्था करते हैं इस बिजनेस में आने के लिए, तो मैं आपको क्यों समझा रहा हूँ कि आप बार बार मत करो ना, एक ही बार जुगाड़ करो, फिर जिंदगी में आप जुगाड़ नहीं करोगे, लोगों को जुगाड़ कर करके व्यवस्था दोगे। कैसे? अब आपने जैसे ब्याज के 7,000 का, और ब्याज कितना है 2800, मूलधन और ब्याज कितना हो गया टोटल? लगभग 10,000 रुपए, ठीक है। तो सुभाष जी 10,000 रुपए आपको टोटल 4 महीने में इंटरेस्ट के साथ पड़ने वाला है। अगर इस बिजनेस में आप आते हैं, उसको ये पहला हफ्ता है, हम आपके जैसे मिल करके काम करते हैं और 10 लोगों को बिजनेस दिखाते हैं, मात्र 2 लोग भी अगर ज्वाइन करते हैं, बताओ किससे ज्यादा ज्वाइनिंग होती है? लेकिन मिनिमम की बात से लाभ वजह से 2 की ज्वाइनिंग होती है, तो आप सब टीम कितनी होगी? 2 की। अगले हफ्ते आपने और इन्होंने मिलकर के 10-10 की इनवाइट किया, टोटल कितना इनवाइट होगा? 30 लोग में लाभ एवरेज से कम 6 डिजिट निकल सकता है। फिर 6 2 8 1 9 टोटल 9 हुए। 10-10 की इनवाइट करें, कितने लोग होते हैं? 90 होते हैं, ठीक है। तो 90 में कितना ज्वाइनिंग हो जाएगा? अगर लाभ एवरेज की कैलकुलेशन करें तो 18 और 18 टोटल टीम कितनी होगी? 9 और 18 27, एक खुद का, ठीक है, 27 270 लोग हम बिजनेस दिखाएंगे, तो कम से कम लाभ एवरेज से कितना निकलेगा? 54। ये सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? ठीक है। तो सुभाष जी 80 की टीम आपकी बन सकती है, और 80 की टीम मतलब 40 पेयर, और 40 पेयर में कंपनी कितना देती है? 40,000 रुपए। तो आप बताइए कि 40,000 रुपए कमाएंगे, 10,000 रुपए जुगाड़ करेंगे, तो ज्यादा बड़ा ये है कि ये है? तो इस पे हमको काम करना चाहिए कि इसको रोकना चाहिए? अब सवाल कीजिए, 10,000 रुपए अगर आप पूरे 4 महीने उधारी भी लेंगे तो 40,000 रुपए कमा सकते हैं, तो 30,000 का फायदा हुआ, सही है कि नहीं? मैं थोड़ा सा और निगेटिव ताकि वो और रिलैक्स हो जाए, लेकिन यार बात बिजनेस की है तो थोड़ा सा अपन एक काम करते हैं कि हो सकता है ज्यादा टाइम भी लग जाए। ये तो मैं 4 हफ्ते का बता रहा हूँ ना, है कि नहीं? 4 हफ्ते में आप 40,000 कमा सकते हो, 4 महीने का ब्याज। अगर इसकी जगह वीक की जगह महीना कर दो, ये पूरा काम को 1-1 महीने में करें, महीने में 2 ज्वाइनिंग, फिर 2 महीने में, फिर 3 महीने, फिर 4 महीने में, 4 महीने में भी अगर आप कमाओगे तो 40,000 कमाओगे, और 10,000 रुपए आपका टोटल ब्याज का पैसा खर्च आएगा। तो क्या लगता है आपको कि ऐसा बिजनेस शुरू करना चाहिए कि नहीं, जिसमें ना सिर्फ 40,000 कमाओगे बल्कि 80 लोगों की टीम भी आएगी और कई 40 लाख और कमाओगे?